एक स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए इंग्लिश को मास्टर करने के लिए? आ जाओ। यार आज से कुछ टाइम पहले मैंने YouTube पे एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने तुम्हें स्पष्टता से ये बात बताई थी कि इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं उस बारे में कोई बकवास नहीं करूँगा, सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ। कुछ ऐसे तरीके जो प्रैक्टिकल हैं, रेलेवेंट है, मैंने खुद ने प्रैक्टिस भी कर रखे हैं, थोड़े से दर्दनाक हैं पर प्रैक्टिकल है। जो और लोग तुम्हें ज्ञान पेल रहे ना, थ्योरेटिकल, हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी, कि ऐसे इंग्लिश सीखी जाए, कि ऐसे इंग्लिश सीखी जाती है, कि वैसे इंग्लिश सीखी जाती है, ब्रो मैं तुम्हें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। तो गौर से सुनना। अब यार देखो, तुम कोई सा भी तरीका अपनाने से पहले पहले ये चेक करो कि तुम किस पोजीशन पे हो, तुम किधर स्टैंड करते हो इंग्लिश में। अगर मैं तुम्हें 10 तक का एक स्केल दूं, 10 सेंटीमीटर का, तो तुम खुद को किस सेंटीमीटर पे स्केल करोगे? 1 to 5 या 10? उसके हिसाब से तुम डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हें कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, कौन सा वे इस्तेमाल करना है इंग्लिश को मास्टर करने के लिए। और इस चीज़ के लिए कोई टेस्ट नहीं होता कि भाई ये टेस्ट कर लो तो तुम मेज़र कर पाओगे खुद की इंग्लिश की फ्लुएंसी। नहीं भाई, तुम्हें अंदर से एक चीज़ तो पता होगी कि यार मेरे को इतना आता है, यार मेरे को इतना आता है, मैं वोकेबलरी में इतना स्ट्रांग नहीं हूँ पर मैं कोई चीज़ पढ़ूंगा मुझे समझ में आ जाएगी। मैं बोल नहीं पाता लेकिन सुन पाता हूँ, लिख पाता हूँ। वो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी इंग्लिश किस पार्ट में अच्छी है, स्पोकन, रीडिंग, राइटिंग, कॉम्प्रहेंशन, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो सबसे पहला पार्ट जो है इंग्लिश सीखने के लिए वो है रीडिंग। अब गौर फरमाना, मैं यहाँ पे रीडिंग करने को बोल रहा हूँ, अंडरस्टैंड करने को नहीं बोल रहा हूँ। ये सबसे बेसिक है। पहली बात तो जिन लोगों को ABCD, अल्फ़ाबेट, वर्ब, नाउन, ये सब के बारे में नॉलेज नहीं है, भाई तुम लोगों के लिए वीडियो नहीं बनी है। तुम दूसरी वीडियो में जाओ, अपनी बेसिक सीखो, पहले बेसिक सीख के आओ, उसके बाद ये वीडियो देखना। बैक टू टॉपिक की इंग्लिश को तुम्हें सबसे पहले रीड करना है, ठीक है? कोई भी टॉपिक उठाओ उसको रीड करो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश मत करना कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहीं पे सबसे ज़्यादा दर्द आता है, क्योंकि बिना समझे जब तुम कुछ पढ़ोगे तुम्हें दर्द आएगा, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। अंडरस्टैंडेबल बात है कि जिस चीज़ को तुम समझ पाओगे उसी को तुम कर पाओगे, उसी में तुम्हें मज़ा आएगा। कॉमन सेंस की बात है। पर 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 मेरी बात सुनो, तुम रीड करने पे फोकस करो। और इसीलिए तुम जो टॉपिक उठाओगे, तुम जो कॉम्प्रहेंशन उठाओगे रीड करने के लिए, वो तुम्हें बहुत 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 आसान उठाना है, बहुत ज़्यादा आसान। कोई स्टोरी बुक ले लो, कोई इतनी आसान टॉपिक ले लो जो तुम्हें रीड करने पे समझ में आ रहा हो खुद की लेवल के हिसाब से। वहाँ से तुम्हारी स्टार्ट होगी रीडिंग। पर एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग के चक्कर में तुम्हें नहीं फंसना है। आई होप सो यू गेट माई पॉइंट, यू गॉट माई पॉइंट। अब जब एक टाइम के बाद तुम्हारी इंग्लिश में रीडिंग की थोड़ी थोड़ी सी हैबिट बनेगी ना, उसके बाद तुम्हें अपना लेवल एडवांस पे पहुंचाना है, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना है। और वो तुम कैसे पहुंचाओगे, गौर से सुनना। मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो तुम रीड कर सकते हो अपने लेवल के अनुसार। सबसे पहली चीज़ जो दर्दनाक है, सुनना गौर से, वो है अखबार, यस, न्यूज़पेपर। क्यों? क्योंकि ब्रो न्यूज़पेपर से तुम्हें एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। पर यार दर्द बहुत होता है, मैं खुद भी भाई दर्द सह रहा हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने का, और मैंने ट्राई कर रखा है। अभी भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं पर्सनली अभी कौन सा पढ़ रहा हूँ, पर तुम्हें कौन सा पढ़ना चाहिए। तो देखो यार, मैं पढ़ रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस, यस, दिस न्यूज़पेपर। पर तुम्हें कौन सा पढ़ना है ये गौर से सुनना। तुम्हें सबसे बेसिक से स्टार्ट करना है अपनी लेवल के अनुसार, और वो है द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी अखबार का, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ जो जेन्युइन बात है। बट ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इसी सीक्वेंस में तुम्हें न्यूज़पेपर को पढ़ना है। और एक और बात, एक न्यूज़पेपर एक टाइम पे, आई मीन जैसे तुमने टाइम्स ऑफ इंडिया सेलेक्ट करा, अब तुम ऐसा नहीं है आज टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो, कल इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहे हो, परसों इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, चौथे दिन द हिंदू पढ़ रहे हो। भाई ढोल बन जाएगा ढोल, गौर से सुनना। क्योंकि तुम्हें एक अखबार को फॉलो करना है, उस एक न्यूज़पेपर में तुम्हें एक टाइप का पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू को कम से कम यार 2 से 3 महीने तो लेके चलो ना यार। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, कि जब तुम्हारी रीडिंग में अच्छी खासी हैबिट बन जाए ना, उसके बाद तुम्हें अंडरस्टैंडिंग की तरफ भी जाना है। तुम रीड कर रहे हो, कोई वर्ड मीनिंग तुम्हें समझ में नहीं आया तो उसका मीनिंग सर्च करो ऑनलाइन या डिक्शनरी में। ऑनलाइन करना टाइम बचेगा। पर पर मीनिंग समझने के बाद कहीं लिख भी लेना,
और रट्टा मारने के लिए मत लिखना, ऐसे लिख लेना बोर्ड पे या कोई स्टिकी नोट्स पे, तुम समझते हो ना। और उसको 3 से 4 बार अपने दिन भर में देख लेना, गुजर जाना उसको देखते हुए, ताकि वो तुम्हारे दिमाग में थोड़ा थोड़ा सा छपता रहे। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है ना, जो मैं तुम्हें पढ़ने को कहना चाह रहा हूँ रीडिंग के पर्पज से, वो है बुक्स। अब यहाँ पे मैं नोवेल, फिक्शन, ये बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सेल्फ हेल्प या सेल्फ इम्प्रूवमेंट टाइप बुक्स की बात कर रहा हूँ, जिनकी भाषा जो है, जो लैंग्वेज है, वो इजी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? अंडरस्टूड माई पॉइंट? और कुछ ऐसी किताबें तो हैं मेरे दिमाग में जो मैं तुम्हें ऑन फेस इस वीडियो में बता दूंगा। बाकी तो तुम अपने डब्बे पे, जिसे तुम दिन रात स्क्रॉल करते रहते हो, उस पे जाके सर्च करो कि कौन सी किताब मेरे लिए बेस्ट है, कौन सी बुक सेल्फ हेल्प मेरे लिए बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये है वो लिस्ट, इसे तुम फॉलो कर सकते हो। पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और भी जो भी चीज़ें तुम्हारे आसपास अवेलेबल है ना, तुम इन्हें रीड करना स्टार्ट कर सकते हो, वेदर इन टर्म्स ऑफ मैगजीन, इन टर्म्स ऑफ एनी बुक, एनी सेल्फ हेल्प और एनी नॉन अदर सेल्फ हेल्प बुक्स, बट प्रेफरेबल सेल्फ हेल्प बुक्स ही है। बट द पॉइंट इज स्टार्ट रीडिंग, वो है बेसिक स्टेप। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि जो इंग्लिश न्यूज़पेपर में तुम्हें एडिटोरियल पेज और जो आइडियाज़ पेज मिलेंगे ना, उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि उससे सिर्फ तुम्हारी इंग्लिश नहीं बढ़ेगी, उससे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू भी नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। और कोई सी चीज़ें भी जो तुम्हारे आसपास अवेलेबल है ना इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, वेदर इट इज़ मैगजीन, कोई और सी बुक, कोई और सा सोर्स, उसको ज़रूर पढ़ लेना और अपनी रीडिंग को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना विद अंडरस्टैंडिंग इवेंचुअली। अब यार एक और बहुत धांसू तरीका है जो मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कल ही करके निपटा हूँ, और वो है शो देखना, दर्शन देखना इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ग्रेटेस्ट शो है ऑफ ऑल टाइम, तुमने नाम जरूर सुना होगा, ब्रेकिंग बैड। अब ये शो कोई बंदा हिंदी में देख रहा है, मैं तुम्हें प्रेफर कर रहा हूँ कि तुम इंग्लिश में देखो। द मॉन्स्टर एक एनिमेशन है जो हिंदी में डब नहीं हुई है, मैं तुम्हें प्रेफर कर रहा हूँ तुम इंग्लिश में देखो, उससे तुम्हारी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। तुम इंग्लिश में थॉट प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करोगे, तुम्हारा ब्रेन जो है वो थॉट प्रोसेसिंग इंग्लिश में करना स्टार्ट करेगा। पर्सनली एक्सपीरियंस्ड वाली बात कह रहा हूँ मैं तुम्हें। कोई ऐसा डायलॉग, कोई ऐसी लाइन जो तुम्हारे दिल को छू गई इंग्लिश में, तुम उस लाइन को दोहराओगे बार 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 बार, इनडायरेक्टली तुम अपनी इंग्लिश की उस लाइन को मास्टर कर रहे हो। कम से कम जो शो ओरिजिनली इंग्लिश में बना है ना, वो शो को हिंदी में मत देखो, भले ही उसका डब भी क्यों ना आ गया हो, हिंदी डब भी। क्योंकि यार एक टाइम के बाद तुम भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे कि इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट वो शो इंग्लिश में ही देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, आता है। और ये तो बेसिक कॉमन सेंस है कि तुम अभी लर्नर हो तो अपने सबटाइटल्स को तो ऑन कर ही लेना। तो यार ये फर्स्ट वीडियो है और बेसिक वीडियो है ऑन विच आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ कि तुम्हें रीडिंग और वॉचिंग से अपनी इंग्लिश के बेसिक्स को ना इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचाना है। और स्टेप बाय स्टेप मैंने तुम्हें बताया, तो मुझे लगता नहीं तुम्हें कोई दिक्कत आई होगी। जब तुम्हारे बेसिक्स ये खत्म हो जाएंगे, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो ऑन अपग्रेडेशन ऑन नेक्स्ट लेवल और मे बी एडवांस्ड लेवल। बट एक बात गौर से सुनना, तुम्हें ये बेसिक्स ख़त्म करने में ही ना एटलीस्ट 6 मंथ्स, बहुत कम बता रहा हूँ मैं, एटलीस्ट 1 ईयर, पर फिर भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 6 महीने तो मिनिमम मिनिमम लगेंगे। उससे कम टाइम में मुझे नहीं लगता भाई कोई बंदा ये कर पाएगा। डेली करना है, डेली, नो ब्रेक्स, अनलेस ये बात तो तुम्हें भी पता ही होगी कि कंसिस्टेंसी यार रेगुलर मेंटेन नहीं होती है। टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे डैम हार्ड। और कोई भी चीज़ तुम्हें महसूस होती है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है,